जनपद अमरोहा की तहसील नौगांव सादात में मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन मध्य उप जिलाधिकार नौगांव सादात जनपद द्वारा के माध्यम किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु आज दिनांक 22 जुलाई 2024 को तहसील परिसर में एक महापंचायत हुई, जिसकी अध्यक्षता धर्मपाल सिंह चौहान और संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता हिमांशु चौहान करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर खचेडू सिंह चौहान ने निम्न विभाग के अधिकारियों से वार्ता की और बिजली विभाग एसडीओ से कहा कि विभागीय स्टाफ की कार्यशैली अच्छी नहीं है और भ्रष्टाचार बंद करने के पहले निर्देश दिए जाएं या तो सुधर जाए अन्यथा सुधार दिए जाओगे, जैसे कि बिजली मीटर द्वारा बिल ज्यादा आना, किसकी मजदूर के घर से अवैध वसूली करना और तहसील के अधिकारियों को कल्लू चौहान ने फटकार लगाई। कुलदीप त्यागी राष्ट्रीय महासचिव ने थाना अध्यक्ष को हड़काते हुए कहा कि कानून व्यवस्था में ठीक से जांच कराए, दोषी अपराधियों को सजा दिलाने का काम किया करें। तहसील अध्यक्ष अनिल चौहान ने कृषि जिलाधिकारी वे वीडियो ब्रो से कहा कि सरकार से आने वाली योजना को लेकर हर गाँव में मीटिंग करा किसान मजदूर तक पहुँचाने का कार्य करें। तहसील उपाध्यक्ष रविंद्र चौहान ने देव सुगम मिल के अधिकारियों को हल्काते कहा कि किसान का बाकी गन्ना पेमेंट तुरंत किया जाए और अक्टूबर के पहले सप्ताह में मिल चलाई जाए और सरकार से मांग रखी है कि गन्ने का रेट 600 रुपये प्रति है क्विंटल किसानों को दिया जाए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के आरएम से विपिन चौहान ने कहा कि शहरी क्षेत्र में 10 लाख की संपत्ति बंधक बनाकर 8 से 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र के किसान व मजदूर को 10 लाख की संपत्ति बंधक बनाकर 10,000 से 15,000 तक का लोन दिया जाता है। किसानों को भी उसी हिसाब का सहायता मिलने चाहिए। सभी विभागीय अधिकारियों से बड़े शब्दों में कहा किसानों की मांग पूरी की जाए, अन्यथा किस उग्र आंदोलन करेगा जिसका जिम्मेदार खुद स्वयं शासन में प्रशासन होगा। देश में चौथा स्तंभ मीडिया में पत्रकार साथी भारतीय किसान भूमि कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। भारतीय किसान यूनियन भूमि कार्यकर्ता कुलदीप सिंह त्यागी, विपिन चौहान, कल्लू चौहान, हरपाल सिंह, जिला अध्यक्ष रविंद्र चौहान, मदन चौहान, धर्मपाल सिंह चौहान, हेतराम सैनी, सुलेख चंद, मनोज कुमार, कासिम, नाजीर बस आदि लोग मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन भूमि का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर खचेडू सिंह चौहान, मैं सबसे पहले अपने पत्रकार बंधुओं को, मीडिया बंधुओं को सबसे पहले मैं उनकी धन्यवाद दूंगा, उन्हें बधाई दूंगा, क्योंकि हमारे देश के चौथे स्तंभ है हमारी मीडिया। अगर मीडिया हमारी सही है तो हिंदुस्तान का सुधार हो सकता है, अगर मीडिया सही नहीं है तो हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। आज हमारी जो मीटिंग है वो किसानों की समस्याओं को लेकर, बैंकों की, बिजली की और गन्ने की और विभाग के जो कर्मचारी जो विकास होता है हमारा गाँव में उसके आधार पर है। और इन्हीं मुद्दों को लेते हुए हम अपने तहसील प्रशासन से भी वार्ता करेंगे, क्योंकि हमारी तहसील जहाँ के पूरे तहसील के मालिक एसडीएम साहब होते हैं और वहाँ ही कर्मचारी गड़बड़ करते हैं। तो हम सभी तहसील वाले अधिकारियों से, कर्मचारियों से सीधे शब्दों में कह रहे हैं हमारे किसानों को परेशान न करें, हमारी किसानों की समस्याएं, हमारे मजदूरों की समस्याओं का समाधान करें और निस्वार्थ हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन भूमि हो या हमारा मीडिया बंधु हो, ये दो ऐसे पहलू हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। ना इन्हें पेंशन मिलती है और ना इन्हें तनख्वाह मिलती है, और ये जो है निस्वार्थ सेवा करते हैं। और जितने ये अच्छी तनख्वाह लेते हैं, जितनी ये अच्छी तनख्वाह लेते हैं उतने ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। और मैं अपनी केंद्र सरकार से एक अनुरोध करूँगा, पहले तो अनुरोध करूँगा, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे कि सांसदों की, विधायकों की, मंत्रियों की पेंशन बंद करें। अगर उनकी बंद नहीं करते हैं तो हमारे किसानों को भी पेंशन दें, हमारे मजदूरों को पेंशन दें और हमारे मीडिया बंधुओं को भी पेंशन दें, क्योंकि मीडिया बंधु भी हमारे निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। तो मैं अपनी संगठन के लिए, किसानों के लिए और मीडिया बंधुओं के लिए सरकार से पहले निवेदन करूंगा, अगर ये बात हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले समय में हम उन्हें उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय किसान यूनियन भूमि जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन भूमि जिंदाबाद। माफी का बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी फसल का उचित दाम चाहिए। जब हमारी फसल का उचित दाम मिलेगा तो हमें कर्ज माफी या कर्ज लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमारा सन उसकी 80 की बात करता हूँ, सन 80 में प्राइमरी के मास्टर की तनख्वाह 345 रुपये थी। हमारा गन्ना का रेट 11 रुपये था और आज हमारा गन्ने का रेट 370 है और उनकी तनख्वाह 1,25,000 रुपये है। वो हमसे 30 गुना आ गए। तो ये सरकारें हमारे किसान का, मजदूर का शोषण करती हैं, क्योंकि किसान एकत्रित नहीं होता, वो कमज़ोर होता है, हर आदमी बेवकूफ़ समझता। हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा, जो स्कूल में प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उसका कमीशन खोरी इतना बढ़ गया है कि बीएसए साहब को
या हमारे शिक्षा मंत्री को ये पता नहीं है कि इनमें कितना भ्रष्टाचार है। 40% कमीशन किताबों पे और ड्रेस पे स्कूल प्रबंधक लेते हैं। या तो मैं सरकार इस पर प्रतिबंध लगाए, और नहीं तो इसके लिए हम कड़ा कदम उठाएंगे। इस बार को हम अपने कंधे पर उठाएंगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।